नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यदि वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस 7 हो तो वाई क्यूब इक्वल टू वो, यानी कि वाई क्यूब का मान क्या होगा, वाई क्यूब की वैल्यू क्या होगी। 8y प्लस 7, y प्लस 14, y प्लस 2 एंड 4y प्लस 7। अब आगे सबसे पहले तो हमारे पास ये वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस 7 है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस 7। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड, देखो हमें देखो ये y की 2 घात पर से देखो ये y की 3 घात पर जाना है। हमें y की 2 घात पर से y की 3 घात पर जाना, तो स्पष्ट है कि देखो उसके लिए ये इक्वेशन को देखो y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि देखो दोनों तरफ y से गुणा करना पड़ेगा। ध्यान देखो हमें देखो ये वाई स्क्वायर इंटू वाई बराबर ये वाई प्लस 7 इंटू वाई मिलेगा। हमें देखो ये वाई स्क्वायर इंटू वाई बराबर ये वाई प्लस 7 इंटू वाई मिलेगा। यानी देखो हमने दोनों तरफ वाई से गुणा कर दिया, वाई से गुणा कर दिया। आगे देखो इधर therefore देखो ये y क्यूब इंटू वाई, यानी कि देखो ये y स्क्वायर इंटू वाई, y स्क्वायर इंटू वाई, यानी देखो y स्क्वायर इंटू वाई रेस टू 1, यानी कि y रेस टू 1 इंटू वाई स्क्वायर, देखो y क्यूब होगा, y क्यूब होगा। मीन्स कि देखो यहाँ पर पाया समान है और बीच में गुणा, इसलिए देखो ये पावर का एडिशन होगा। ध्यान आगे देखो ये 2 प्लस 1 यानी 1 प्लस 2 ये 3 होगा, यानी देखो हमें y की 3 घात मिलेगा। देखो बराबर देखो इधर सबसे पहले ये y इंटू वाई प्लस ये 7 इंटू वाई होगा। देखो फिर से एक बार वंस मोर देखो इधर यहाँ पर देखो ये y प्लस 7 और y का, यानी y और y प्लस 7 का गुणा करना है। देखो ये y का गुणा y और 7 दोनों के साथ होगा, इसलिए देखो सबसे पहले ये y इंटू देखो y, ये y इंटू y, देखो ये प्लस का प्लस और 7 इंटू y आएगा। देन आगे देखो बराबर इक्वल बराबर, सबसे पहले ये y इंटू y यानी y रेस टू 1 इंटू y रेस टू 1, देखो y स्क्वायर होगा, y की 2 घात होगा। मतलब देखो यहाँ पर बेस इक्वल है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए देखो ये घात का योग होगा। देन ये 1 प्लस 1 2 होगा, इन शॉर्ट में y का वर्ग मिलेगा। देखो ये प्लस का प्लस, आगे ये 7 इंटू वाई को शॉर्ट में देखो ये 7y ऐसे राइट करते, 7y ऐसे राइट करते। अब ये बराबर देखो ये y स्क्वायर बराबर देखो ये y प्लस 7 होता है, y प्लस 7 होता है, y प्लस 7 होता है। मतलब देखो y स्क्वायर बराबर फिर से अगेन दोबारा पुनः देखो ये y प्लस 7 पुट कर देना है, y प्लस 7 पुट कर देना है। देखो ये प्लस का प्लस है, देखो ये 7y देना है बराबर इक्वल बराबर। सबसे पहले फर्स्ट देखो ये y यानी कि 1y प्लस 7y यानी कि प्लस 7y, यानी देखो 7y प्लस 1y, देखो 8y होगा, 8y। देखो फिर से एक बार वंस मोर
वर्ष देखो ये एक बार y में हम 7 बार y जोड़ेंगे तो हमें देखो 8 बार y मिलेगा, 8 टाइम्स y मिलेगा। देखो ये +7 तो है ही है, ये +7 तो है ही है। मतलब कि मीन्स की देखो सी लो, देखो ये y³ इक्वल टू बराबर ये 8y + 7 होगा, ये 8y + 7 होगा। देखो 8y + 7 होगा, इसलिए विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। आगे देखो दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि यदि x बराबर 7 - 7⁻⁴ प्लस 7⁻²/3 हो तो x³ - 21x² प्लस 168x - 288 = what? 160, 228, 280 and 244। अब आगे सबसे पहले देखो हमारे पास ये x बराबर 7 - 7⁻⁴ प्लस 7⁻²/3। ध्यान देखो ये सबसे पहले x का आगे देखो ये 7 देखो एक्चुअल में +7 है, देन आगे देखो ये +7 को हम इधर लाते हैं, यानी बराबर के इधर लाते हैं, देखो -7 हो जाएगा, मतलब कि देखो चिन्ह बदल जाएगा, मतलब कि प्लस का माइनस हो जाएगा। देखो ये बराबर का बराबर, इक्वल का इक्वल। आगे देखो ये +7⁻²/3, यानी देखो ये 7⁻²/3 को पहले लिखना, देखो ये 7⁻²/3 को पहले लिखना। आगे देखो ये माइनस 7⁻1/3 है, देखो ये -7⁻1/3 -7⁻1/3। अब आगे देखो यहाँ पर ये हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते, देखो सिर्फ यहाँ पर देखो ये x की 3 घात पर जाना है, x की 3 घात पर जाना। देखो ये x की 1 पावर पर से x की 3 पावर पर जाना, इसलिए स्पष्ट है कि देखो अब आगे ये देखो ये दोनों तरफ घन करना पड़ेगा, बोथ साइड्स क्यूब करना पड़ेगा, ध्यान देखो therefore देखो ये x - 7 होल क्यूब इक्वल टू बराबर देखो 7⁻²/3 माइनस 7⁻1/3 होल क्यूब होगा। देखो ये x - 7 होल क्यूब बराबर ये 7⁻²/3 माइनस 7⁻1/3 होल क्यूब होगा। मतलब कि देखो हमने दोनों तरफ घन कर दिया, बोथ साइड्स क्यूब ले लिया, क्योंकि देखो हमें ये x की 3 घात पर जाना है, इसलिए अब देखो therefore देखो ये x - 7 होल क्यूब इक्वल टू बराबर देखो ये x³ माइनस ये 7³ माइनस 3 इंटू ये x इंटू ये 7 इंटू देखो ये x - 7 होगा। फिर से एक बार वंस मोर देखो ये x - 7 ऑल क्यूब इक्वल टू देखो ये x³ माइनस 7³ माइनस 3 टाइम यानी 3 गुना ये x इंटू 7 इंटू ये x - 7 होगा। मतलब कि देखो a माइनस b होल क्यूब इक्वल टू बराबर ये a
ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी होता है। फिर से एक बार वंस मोर वर्ष देखो ये ए माइनस बी ऑल क्यूब इक्वल टू बराबर ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी होता है। क्योंकि यहाँ पर ए बराबर देखो ये x है और b बराबर 7 है, b बराबर 7 है, आगे बराबर का बराबर इक्वल का इक्वल। अब ये देखो सेम टू सेम देखो ये एक्सपांशन यहाँ पर भी लगेगा, ये विस्तार यहाँ पर भी लगेगा। मतलब कि देखो ये 7/2/3 माइनस 7/1/3 ऑल क्यूब इक्वल टू बराबर देखो ये 7/2/3 ऑल क्यूब माइनस ये 7/1/3 ऑल क्यूब माइनस 3 इंटू देखो ये 7/2/3 इंटू 7/1/3 इंटू देखो ये 7/2/3 माइनस 7/1/3 होगा। फिर से एक बार वंस मोर वर्ष देखो ये 7/2/3 माइनस 7/1/3 ऑल क्यूब इक्वल टू बराबर देखो ये 7/2/3 ऑल क्यूब माइनस ये 7/1/3 ऑल क्यूब माइनस 3 इंटू ये 7/2/3 इंटू 7/1/3 इंटू ये 7/2/3 माइनस 7/1/3 ये 7/2/3 माइनस 7/1/3 होगा। मतलब कि देखो ये a माइनस बी होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b इंटू a माइनस b होता है। मतलब कि देखो यहाँ पर a बराबर ये 7/2/3 और b बराबर ये 7/1/3 है। अब आगे therefore इसलिए अब देखो इधर सबसे पहले x क्यूब है, x की 3 घात देखो ये माइनस का माइनस। अब देखो ये 7 का घन देखो 343 होता है, 343 होता है, 343 होता है। मतलब देखो 7 गुणा 7 यानी 7 इंटू 7 ये 343 होता है, 343 होता है। अब आगे देखो ये माइनस का माइनस देखो ये 7 यानी 3 सत्ते 21 होगा। इसलिए देखो हमें 21 इंटू एक्स मिलेगा, 21 इंटू एक्स मिलेगा। ध्यान देखो ये 21 इंटू एक्स को शॉर्ट में देखो 21x ऐसे लिखते हैं, 21x ऐसे राइट करते और लास्ट ये x माइनस 7 है, x माइनस 7 ध्यान बराबर इक्वल बराबर। तो इधर क्या होगा देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये पावर पर पावर है, घात पर घात है और बीच में ब्रैकेट यानी कि कॉस्ट है। तो ऐसे केस में देखो ये पावर का गुणा होता है, यानी देखो ये पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है, ये मल्टीप्लिकेशन होता है। ध्यान देखो ये 3 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, ये 3 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। ध्यान देखो हमें ये 7 की 2 घात मिलेगा, 7 की 2 घात मिलेगा, 7 स्क्वायर मिलेगा। ध्यान देखो ये 7 का वर्ग देखो 49 होता है, 49 होता है। इन शॉर्ट टुक में देखो यहाँ पर घात क्या व्यवहार घात में ही करना है, घात क्या व्यवहार घात में ही करना। देखो पावर का ट्रांजैक्शन पावर में ही करना है, पावर का ट्रांजैक्शन हम पावर में ही कर सकते। आगे देखो ये माइनस है, सेम टू सेम यहाँ पर भी देखो ये घात पर घात है और बीच में ये ब्रैकेट
लगा हुआ। इसे देखो यहाँ ये दोनों घात का गुणा होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी देखो ये 1/3 इंटू 3 यानी 3 इंटू 1/3 होगा। ध्यान देखो स्पष्ट है कि ये 3 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। ध्यान हमें देखो ये 7/1 मिलेगा। देखो 7/1 7 ही होता है, 7 ही होता है। देखो ये माइनस का माइनस, देखो यहाँ पर सबसे पहले 3 है, आगे ये गुणा है। आगे देखो ये 7/2/3 इंटू 7/1/3 इक्वल टू बराबर 7 होगा 7 होगा। देखो ये 7/2/3 इंटू 7/1/3 यानी 7/1/3 इंटू 7/2/3 देखो 7 ही होगा। कैसे? हाँ देखो सबसे पहले यहाँ पर ये पाया समान है, साथ साथ और बीच में गुणा है, तो ऐसे केस में ये पावर का एडिशन होता है। देखो ये 2/3 प्लस 1/3 यानी कि 1/3 प्लस 2/3 देखो 3/3 होगा। देखो 3/3 1 होगा, इसलिए देखो हमें 7/1 मिलेगा। पर हमें पता है कि देखो 7/1 7 ही होता है, 7/1 7 ही होता है। अब आगे देखो ये 7/2/3 माइनस 7/1/3 ये 7/2/3 माइनस 7/1/3 इक्वल टू बराबर देखो ये x माइनस 7 होता है, x माइनस 7 होता है, ये x माइनस 7 होता है, x माइनस 7 होता है। अब आगे पर इसलिए अब देखो सबसे पहले देखो ये x क्यूब है, आगे माइनस 343 माइनस 343 आगे देखो ये माइनस ये 21x² होगा। मतलब कि देखो यहाँ पर ये माइनस 21x और x माइनस 7 यानी x माइनस 7 और माइनस 21x का गुणा करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, प्रोडक्ट करना है। मतलब देखो यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ, यहाँ पर मिडल में इनटू हिडन हुआ। देखो सबसे पहले देखो ये माइनस का मतलब देखो 21 का देखो ये x इंटू x² होगा। अब आगे देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब देखो माइनस और माइनस का गुणा प्लस होता है, यानी सेम चीज होगा गुणा हमेशा ऑलवेज प्लस ही होता है। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड देखो सीख लो देखो ये 21 इंटू 7 यानी 7 इंटू 21 देखो 21 सत्ते देखो 147 होगा, 147 होगा। देखो ये 7 एकम 7 और आगे ये 7 दूना 14 होगा। और आगे देखो ये x भी है। इन शॉर्ट तुक में देखो ये माइनस 21x इंटू माइनस 7 नहीं माइनस 7 इंटू माइनस 21x देखो ये प्लस 147x होगा। इन शॉर्ट देखो ये माइनस 21x इंटू x माइनस 7 यानी x माइनस 7 इंटू माइनस 21x इक्वल टू बराबर देखो ये माइनस 21x प्लस 147x होगा। अब देखो ये बराबर है इक्वल है अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड देखो ये 49 माइनस 7 ये 49 माइनस 7 देखो 42 होगा 42 होगा 42 होगा मतलब कि देखो
ये 9 - 7, 9 - 7, 9 - 7 2 होगा, 2 होगा, और 4 का 4 ऐसे आ जाएगा। अब आगे देखो ये माइनस है वियोग, आगे देखो ये 3 सत्य यानी 7 तिया 21 होगा, 21 होगा, 21 होगा, 21 होगा। अब देखो ये x - 7 है, x - 7 है, x - 7। अब देखो therefore इसलिए, अब देखो सबसे पहले ये x³ माइनस 343 माइनस 21x² प्लस ये 147x है। फिर से एक बार वंस अगेन, फिर से एक बार वंस अगेन देखो ये x³ है, सबसे पहले x देखो ये माइनस 343, आई देखो माइनस 21x, आई देखो ये प्लस 147x, आई देखो ये बराबर है, इक्वल का इक्वल, आई देखो ये 42 है, 42 है, 42 है, 42 है, 42 है, 42। अब देखो यहाँ पर ये 21 और x - 7 का मतलब देखो -21 और x - 7 यानी देखो x - 7 और -21 का गुणा करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, प्रोडक्ट करना है। इसलिए देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये माइनस का माइनस, वियोग का वियोग, अरे देखो ये 21x आएगा, ये 21x आएगा, मतलब ये देखो ये -21 इंटू x यानी x इंटू -21 -21x। अब देखो ये माइनस प्लस होगा, प्लस होगा, मतलब ये देखो माइनस और माइनस का गुणा प्लस होगा, योग होगा। अब आगे देखो ये 21 सत्य 147 होगा, 147 होगा, मतलब ये देखो ये -21 इंटू -7 यानी कि -7 इंटू -21 देखो प्लस 147 होगा, प्लस 147 होगा। और आगे देखो therefore इसलिए, अगर सबसे पहले देखो ये x³ है, x की 3 घात है, x³ है, x की 3 घात, देखो ये माइनस, देखो सबसे पहले देखो ये x की 3 घात, x की 3 घात, ये x की 3 घात, x की 3 घात, देखो ये -21x, देखो सबसे पहले ये x की 3 घात, आगे देखो ये -21x², आगे देखो ये प्लस 147x, देखो ये प्लस 147x, आगे देखो ये -21x इधर आएगा, देखो प्लस 21x होगा, प्लस 21x होगा, प्लस 21x, और लास्ट में देखो ये -343 भी है, ये -343 भी है, -343 भी, ध्यान बराबर इक्वल बराबर, तो इधर हमारे पास ये 42 प्लस 147 बचा हुआ है, देखो ये हमें ये 147 प्लस 42 करना है। देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये 7 प्लस 2 9 होगा, 9 होगा। आगे देखो ये 4, देखो 4 प्लस 4 8 होगा, 8 होगा, 8 होगा, 8 होगा, और लास्ट में ये एक का एक एस आ जाएगा, ये एक का एक
एस इट इज आ जाएगा। इन शॉर्ट टुक में देखो ये 42 प्लस 147 यानी कि 147 प्लस 42 इक्वल टू बराबर देखो ये 189 होगा 189 होगा 189 होगा 189 होगा। आगे देखो therefore इसलिए अतः therefore इसलिए अब देखो सबसे पहले ये दिस x क्यूब है x की 3 घात है x क्यूब है x की 3 घात देखो ये माइनस 21 x स्क्वायर है माइनस 21 x स्क्वायर। अब आगे देखो ये प्लस देखो यहाँ पर क्या होगा देखो ये माइनस 21 x स्क्वायर माइनस 21 x स्क्वायर। अब आगे देखो यहाँ पर हियर देखना है यहाँ पर हियर देखना है यहाँ पर हियर देखना है। देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये 7 प्लस 1 देखो 8 होगा 8 होगा। आगे देखो ये 4 प्लस 2 6 होगा और ये एक का एक एस आ जाएगा। देखो फिर से एक बार ये 7 प्लस 1 8 होगा। आगे देखो 4 प्लस 2 6 होगा और एक का एक एस आ जाएगा। इन शॉर्ट टुक में देखो ये प्लस 147x प्लस 21x यानी कि प्लस 21x प्लस 147x इक्वल टू बराबर देखो प्लस 168x होगा। फिर से एक बार वंस देखो ये प्लस 147x प्लस 21x यानी प्लस 21x प्लस 147x इक्वल टू बराबर देखो ये प्लस 168x होगा। अब आगे देखो हमें ये 288 लाना देखो हमें ये माइनस 288 लाना है ये माइनस 288 लाना है। इसलिए देखो स्पष्ट है कि क्लियर है कि उसके लिए ये 343 के 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। देखो फिर से एक बार ये 343 के 2 टुकड़े करने पड़ेंगे 2 पार्ट्स करने पड़ेंगे। तो आइए देखो उसके लिए देखो ये 343 में से देखो ये 288 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखो ये 343 में से देखो ये 288 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। फिर आगे देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ देखो ये 3 में से 8 घटेगा नहीं ये 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं। इसलिए देखो ये 3 को 13 बनाना पड़ेगा मतलब कि देखो 3 में 10 ऐड करना पड़ेगा। और आगे देखो इसके पहले के अंक में से 1 घटाना पड़ेगा 1 माइनस करना पड़ेगा। इसलिए देखो ये 4 का देखो 3 हो जाएगा 4 का 3 हो जाएगा। अब आगे देखो ये 13 माइनस 8 इक्वल टू बराबर 5 होगा 5 होगा। अब आगे देखो फिर से अगेन देखो ये 3 में से 8 घटेगा नहीं ये 3 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं। इसलिए देखो ये 3 को फिर से 13 बनाना पड़ेगा ये 3 को 13 बनाना पड़ेगा। मतलब कि देखो 3 में 10 को ऐड करना पड़ेगा और आगे देखो
इसके पहले के अंक में से यानी देखो 3 में से एक घटाना पड़ेगा। ध्यान देखो ये 3 का 2 हो जाएगा, ये 3 का 2 हो जाएगा, 3 का 2 हो जाएगा। अब आगे देखो फिर से ये 13 माइनस 8 5 होगा, 5 होगा। अब आगे लास्ट में ये 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। मतलब कि देखो ये 343 माइनस 288 इक्वल टू बराबर देखो ये 055 यानी 55 होगा, 55 होगा। मतलब कि देखो कोई संख्या हो और आगे में शून्य हो तो उसकी कोई भी असर यानी कोई भी इफेक्ट वो नंबर को होगी नहीं, वो संख्या को होगी नहीं। इन शॉर्ट टुक में देखो इनफाइनाइट जीरोस यानी अनंत शून्य नंबर, अनंत शून्य और बाद में संख्या आती है, बाद में नंबर आता है तो भी फिर भी बराबर इक्वल वो नंबर ही आएगा, वो संख्या ही आएगा। इन शॉर्ट टुक में देखो संख्या के आगे में इनफाइनाइट जीरोस लिखने से, संख्या के आगे में इनफाइनाइट जीरोस राइट करने से देखो उस संख्या का मान यानी कि वैल्यू बदलता ही नहीं, उस संख्या का यानी कि नंबर का मान यानी कि वैल्यू बदलता ही नहीं है, चेंज होता ही नहीं। यानी देखो वो नंबर का नंबर ही रहेगा, वो संख्या का संख्या ही रहेगा। इन शॉर्ट देखो ये 343 माइनस 288 इक्वल टू बराबर 55 होता है। सो देखो ये माइनस 343 को ये माइनस 343 को माइनस 343 को ये माइनस 343 को ये माइनस 343 को देखो हम देखो ये माइनस 288 माइनस देखो ये 55 ऐसे राइट कर देखो फिर से एक बार वंस अगेन देखो सिलो ये माइनस 343 को हम देखो ये माइनस 288 माइनस 288 माइनस 55 माइनस ये 55 ये माइनस 55 ऐसे राइट कर सकते। मतलब कि देखो उल्टा ये माइनस 288 माइनस 55 यानी देखो माइनस 55 माइनस 288 इक्वल टू बराबर देखो ये माइनस 343 होगा, माइनस 343 होगा। और आगे देखो बराबर इक्वल ये 189 है, बराबर इक्वल 189 है। ध्यान देखो therefore इसलिए देखो ये x क्यूब माइनस 21x प्लस ये 168x माइनस ये 288 इक्वल टू बराबर ये 189 प्लस 55 होगा। देखो फिर से एक बार वंस अगेन देखो देखो ये x क्यूब माइनस 21x प्लस 168x प्लस 168x प्लस 168x माइनस 288 माइनस 288 माइनस 288 माइनस 288 इक्वल टू बराबर ये 189 प्लस
55 होगा। यानी कि बराबर इक्वल सबसे पहले ये 9 प्लस 5 यानी 5 प्लस 9 देखो 14 होगा, 14 होगा। इसलिए देखो एक ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे में राइट होगा, बिलो में राइट होगा। आगे देखो ये 8 प्लस 5 यानी 5 प्लस 8 देखो से लो 13 होगा, 13 होगा। देखो 13 में ये एक को हम जोड़ते तो हमें फिर से अगेन 14 मिलेगा, 14 मिलेगा। ध्यान देखो एक फिर से ऊपर चला जाएगा, मतलब कि कैरी होगा, हासिल होगा और 4 नीचे में लिखा जाएगा, 4 बिलो में राइट होगा। देखो आंसर में राइट होगा, मतलब कि एडिशन में राइट होगा। और लास्ट में देखो ये 1 प्लस 1 2 होगा, 2 होगा। मतलब कि देखो ये 189 प्लस 55 यानी 55 प्लस 189 इक्वल टू बराबर ये 244 होगा, 244 होगा, 244 होगा। मतलब कि मीन्स देखो इस पूरे के बराबर इक्वल 244 होगा, 244 होगा, 244 होगा। हैंस ये विकल्प डी आपका सही विकल्प होगा। आगे थर्ड क्वेश्चन ऐसा है, यदि अंडर रूट ऑफ 8x प्लस 53x माइनस 71x प्लस 60 प्लस अंडर रूट ऑफ 8x प्लस 53x माइनस 71x माइनस 93 इक्वल टू 9 हो, तो देन अंडर रूट ऑफ 8x प्लस 53x माइनस 71x प्लस 60 माइनस अंडर रूट ऑफ 8x प्लस 53x माइनस 71x माइनस 93 इक्वल टू क्या होगा? 13, 34, 11 एंड 17। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड। सबसे पहला तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो ये 8x प्लस 53x माइनस 71x प्लस 60 को हम a मान लेते हैं, a एज्यूम कर लेते। अब देखो सेम टू सेम ये 8x प्लस 53x माइनस 71x माइनस 93 को हम b मान लेते हैं, b एज्यूम कर लेते। ध्यान देखो हम ये रूट a प्लस रूट b मिलेगा। देखो हमें ये रूट a प्लस रूट b मिलेगा, रूट a प्लस रूट b मिलेगा बराबर इक्वल ये 9 होता है, 9 होता है, बराबर इक्वल 9 होता है, 9 होता है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर सबसे पहले वर्गमूल का वर्गमूल, आगे देखो ये सेम ही है, इसलिए देखो ये भी a ही है। आगे देखो ये माइनस का माइनस, आगे देखो ये वर्गमूल का वर्गमूल, आगे देखो ये और ये सेम है, इसलिए देखो यहाँ पर भी b ही आएगा और बराबर इक्वल देखो के होता है ऐसा हम मान लेते, बराबर इक्वल के होता है, के आता है, के आंसर आता है ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। देन आगे देखो क्या करना होगा, देन आगे क्या करना होगा, देखो अब आगे देखो ये दोनों इक्वेशन का गुणा करना है, देखो मल्टीप्लिकेशन करना है, प्रोडक्ट करना है। देखो ये दिस रूट a प्लस रूट b इनटू रूट a माइनस रूट b इक्वल टू बराबर ये 9 इंटू k होगा। फिर से एक बार वंस देखो ये
रूट ए प्लस रूट बी इंटू ये रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू बराबर ये 9 इंटू के होगा। मतलब कि देखो लेफ्ट हैंड साइड का गुना लेफ्ट हैंड साइड में होगा और राइट हैंड साइड का गुना राइट हैंड साइड में होगा। देखो therefore इसलिए अब देखो ये रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी यानी रूट ए माइनस रूट बी इंटू रूट ए प्लस रूट बी इक्वल टू बराबर देखो ये रूट ए स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर। देखो ये पूरे के बराबर देखो ये रूट ए स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर का मतलब कि देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू बराबर देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। मतलब देखो यहाँ पर a बराबर रूट है और b बराबर रूट बी है। देखो फिर से एक बार a बराबर रूट ए यानी वर्गमूल ए और b बराबर रूट बी यानी वर्गमूल बी यानी बराबर देखो ये 9 इंटू के ही शॉर्ट में यानी टू पे देखो 9 के ही से राइट करते ये 9 इंटू के को ही शॉर्ट में 9 के ही से राइट करते। अब देखो therefore इसलिए अब सबसे पहले फर्स्ट देखो ये वर्ग और वर्गमूल यानी कि वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे का व्यस्त होता है यानी कि व्युत्क्रम होता है यानी इनवर्स होता है। इसलिए देखो ये वर्ग और वर्गमूल यानी कि वर्गमूल और वर्ग कैंसल हो जाएगा। ये वर्ग और वर्गमूल यानी कि वर्गमूल और वर्ग कैंसल हो जाएगा। इसलिए देखो हमारे पास सिर्फ ये ही बचेगा। We have remains only this a मतलब कि देखो ये a का हम वर्गमूल निकालते हैं और फिर से वर्ग करते हैं तो हमें फिर से a का a मिल जाएगा। अगेन ये a का a मिल जाएगा। देखो ये माइनस का माइनस देखो सेम टू सेम यहाँ पर भी ये वर्ग और वर्गमूल यानी कि वर्गमूल और वर्ग कैंसल हो जाएगा। इसलिए देखो यहाँ पर हम ये b मिलेगा ये पूरे के बराबर हमें a माइनस b मिलेगा और आगे बराबर इक्वल देखो ये 9 के होता है देखो therefore इसलिए अब सबसे पहले देखो ये a बराबर ये 8x क्यूब प्लस 53x स्क्वायर माइनस 71x प्लस 60 है। फिर से एक बार वंस मोर देखो ये a बराबर देखो 8x क्यूब प्लस 53x स्क्वायर माइनस 71x प्लस 60 मतलब कि देखो a बार मतलब कि देखो इसको हमने a माना था आगे देखो ये माइनस का माइनस आगे देखो ये b बराबर ये 8x क्यूब प्लस 53x स्क्वायर माइनस 71x माइनस 93 देखो b बराबर ये 8x क्यूब प्लस 53x स्क्वायर माइनस 71x माइनस 90 मतलब देखो इसको ही हमने b माना था और आगे बराबर इक्वल 9 के होता है 9 के होता है therefore इसलिए अब देखो सबसे पहले 8x क्यूब प्लस 53x स्क्वायर माइनस 71x प्लस 60 है। ये 8x क्यूब प्लस 53x स्क्वायर माइनस 71x प्लस 60। अब देखो यहाँ पर क्या होगा देखो यहाँ पर ये माइनस और ये पूरे का यानी ये पूरे और माइनस का गुणा करें मतलब देखो यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है इनटू हिडन हुआ तो सबसे पहले ये 8x क्यूब एक्चुअल में यानी कि वास्तव में देखो प्लस 8x क्यूब है प्लस 8x क्यूब देना देखो ये प्लस इंटू माइनस यानी कि प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस यानी प्लस इंटू माइनस देखो माइनस होगा मतलब देखो ऑल्टरनेट चिन्ह होगा यानी देखो अलग अलग चिन्ह होगा देखो डिफरेंट साइंस के देखो डिस्टिंक्ट साइन का गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोडक्ट हमेशा ऑलवेज देखो माइनस a होता है अब देखिए 8x क्यूब है
इन शॉर्ट तो में देखो ये माइनस इंटू प्लस 8x3 यानी प्लस 8x3 इंटू माइनस देखो ये माइनस 8x3 होगा माइनस 8x3 होगा। अब देखो ये प्लस इंटू माइनस यानी प्लस देखो ये माइनस इंटू प्लस यानी प्लस इंटू माइनस देखो फिर से माइनस ये होगा ये माइनस इंटू प्लस यानी प्लस इंटू माइनस ये होगा मतलब कि अलग अलग चिन्हों का गुणा माइनस ये होता है। इन शॉर्ट माइनस प्लस यानी प्लस माइनस ये होगा। अब देखिए 53x² है 53x मतलब कि देखो ये माइनस गुणा प्लस 53x² यानी प्लस 53x² गुणा माइनस 53x² होगा। अब आगे देखो यहाँ पर ये माइनस प्लस होगा मतलब कि देखो माइनस और माइनस का गुणा प्लस होगा मतलब कि देखो सेम चिन्हों का गुणा हमेशा ऑलवेज प्लस ही होता है अब आगे देखो ये 71x है। इन शॉर्ट में ये माइनस इंटू माइनस 71x यानी माइनस 71x इंटू माइनस ये प्लस 71x होगा प्लस 71x होगा। और लास्ट में देखो ये फिर से अगेन ये माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि माइनस और माइनस का गुणा प्लस और लास्ट में ये 93 है 93 इन शॉर्ट में देखो ये माइनस इंटू माइनस 93 यानी माइनस 93 इंटू माइनस प्लस 93 होगा जमा 93 होगा। इन शॉर्ट में देखो ये माइनस इंटू ये सारा यानी ये सारा इंटू माइनस ये सारा होगा अब देखो बराबर इक्वल ये 9 के होता है 9 बार के होता है। अब आगे देखो therefore इसलिए अब एक सबसे पहले ये 8x3 एक्चुअल में यानी कि वास्तव में प्लस 8x3 है प्लस 8x3 देना देखो ये प्लस 8x3 माइनस 8x3 यानी देखो ये माइनस 8x3 प्लस 8x3 देखो कैंसल हो जाएगा मतलब कि शून्य हो जाएगा मतलब कि देखो ये प्लस 8x2 यानी देखो ये 8x2 में से ये 8x2 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमें शून्य मिलेगा 0 मिलेगा। ध्यान देखो ये 0 को हम लिखे चाहे ना लिखे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कोई भी इफेक्ट नहीं होती है। आगे देखो सेम टू सेम ये प्लस 53x² माइनस 53x² यानी माइनस 53x² प्लस 53x² कैंसल हो जाएगा मतलब देखो जॉइंट होके 0 हो जाएगा आगे देखो फिर से ये माइनस 71x प्लस 71x यानी प्लस 71x माइनस 71x कैंसल हो जाएगा मतलब देखो घट के यानी सब्ट्रैक्ट होके शून्य हो जाएगा 0 हो जाएगा। ध्यान देखो ये 0 को राइट करो चाहे ना करो उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ती है। इसलिए देखो हमारे पास इधर सिर्फ ये प्लस 60 प्लस 93 बचेगा यानी देखो प्लस 93 प्लस 60 बचेगा। ध्यान देखो ये 0 प्लस 3 होगा। आगे देखो ये 6 प्लस 9 यानी 9 प्लस 6 देखो लो 15 होगा 15 होगा। इन शॉर्ट में देखो ये प्लस 60 प्लस 93 यानी देखो प्लस 93 प्लस 60 इक्वल टू बराबर देखो प्लस 153 होगा प्लस 153 होगा प्लस यानी धनात्मक 153 होगा बराबर इक्वल ये 9 के होता है 9 के होता है। देखो therefore देखो ये 153 डिवाइड 9
बराबर ये होगा, ये 153 डिवाइड 9 इक्वल टू बराबर के होगा। मतलब देखो सबसे पहले तो ये 153 देखो ये 153 है, ये 153 ध्यान देखो ये देखो सबसे पहले यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ ध्यान देखो इंटू 9 इधर आएगा तो डिवाइड 9 हो जाएगा। देखो ये इंटू 9 इधर आएगा तो डिवाइड 9 हो जाएगा, मतलब देखो साइन चेंज हो जाएगा। मतलब देखो ये इंटू का रूपांतरण यानी कन्वर्टेशन ये भाग में हो जाएगा, इसलिए देखो ये के बराबर ये वर्ड डिवाइड 9 होगा। आगे therefore इसलिए अब देखो यहाँ पर ये 153 में देखो 9 से 9 से देखो 17 बार में भाग लगेगा, 17 टाइम्स में डिवाइड कर, मतलब देखो 17 और 9 का यानी कि 9 और 17 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोडक्ट देखो ये 153 होगा, दैट इज 153 बार। इन शॉर्ट टुक में देखो ये 150 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू बराबर ये 17 होगा, 17 होगा, 17 होगा 17 बराबर इक्वल ये के होता है, इक्वल टू के होता है। मतलब देखो के का मान यानी के की वैल्यू 17 होगी, 17 होगी। मतलब देखो ये पूरे को हमने के माना, देखो ये पूरे के बराबर के मान, इसे देखो ये पूरे के बराबर ये 17 होगा, 17 होगा। हैंस ये ऑप्शन डी आपका राइट ऑप्शन होगा। थैंक यू।